जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई इज इक्वल टू 22/7 का प्रयोग कीजिए। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये बेटा पी क्यू है, ये कितनी दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पी आर इज 7 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तथा ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि ये आर क्यू व्यास हो गई है ना। केंद्र है तो केंद्र से जाने वाली जीवा व्यास होती है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम इंग्लिश में भी पढ़ ले एक बार। Find the area of the shaded region if PQ is equal to 24 centimeter, PR is 7 centimeter and O is the center of the circle। तो बेटा जो भी कॉर्ड सेंटर से होकर जाती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, है ना। डायमीटर का हाफ करो तो रेडियस आता है। अब एक बात और, ये जो डायमीटर है यानी कि ये जो व्यास है, ये सर्कल को दो इक्वल सेगमेंट्स में कट कर देता है, यानी दो बराबर वृत्त खंडों में बांटता है। समझ में आया? तो ये जो एक आधा वाला होता है ना, इसको हम सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त कहते हैं। मानते हो ना इस बात को? इसको हम अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है, सेमी सर्कल। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो हमेशा राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का। क्लियर? तो ये एंगल 90 का हो गया, इसका मतलब ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस थ्योरम यानी बोधायन थ्योरम। अब ये लंब, ये आधार, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं बड़े आराम से। और 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। अगर आपको 8th क्लास की गणित याद हो तो ये आपको 25 मिलने वाला है, यानी इस सर्कल की रेडियस हमको मालूम चल गई 25/2। क्लियर? 12.5। अब मुझे ये रीजन चाहिए बेटा जो शेडेड है, तो इसके क्या करेंगे हम निकालेंगे सेमी सर्कल का एरिया यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो बचेगा ये शेडेड रीजन, छायांकित भाग। क्लियर? समझ में आया? सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस घटा देंगे। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का आधा, है कि नहीं? पूरे सर्कल का आधा। तो सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का हाफ यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों? अब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया हूँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया है और वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी सब समझा दिया बेटा मैंने थोड़ी देर पहले, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू गिवन है 24, पी आर 7। तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज 90 डिग्री बिकॉज एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। लिख भी दिया रीजन, चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अतः त्रिभुज आर पी क्यू में एंगल आर पी क्यू 90 डिग्री का होगा। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये लगा दी हमने। इस तरह से कीजिए, 625 का स्क्वायर रूट लीजिए तो 25। वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। ओके, आर इसकी हाफ हो गई। अब आ जाओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आपको अगर लग रहा हो कि हम नोट कैसे करें बच्चों, पॉज कर लेना, रोक लेना वीडियो को, फिर नोट कर लेना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है, तो 1/2 ये रहा पाई और ये आर स्क्वायर, 2 बार आर आएगा, है ना। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा, तो ये आ गया।
अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो पी क्यू बेस है, हाइट पी आर ले ली हमने, और इस तरह से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। अच्छा लगा ना सवाल, एकदम सिंपल सवाल था। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये जो आकृति है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये है तो हमको ये एरिया बताना है। तो बहुत सरल है, देखो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 14, छोटे वाले की कितनी है 7, है ना, और एंगल है 40 डिग्री। हम क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर का एरिया यानी बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम छोटे वाले सेक्टर का एरिया यानी कि छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े में से इसको माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन तो बचा हो ही नहीं सकता, कितना सिंपल है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सॉल्यूशन नंबर 2। लेकिन उसके पहले हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ लें। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन if radii of the two concentric circles with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC is 40 degree। हिंदी में तो मैंने पढ़ा नहीं बट समझा दिया। चलिए अब इसको समझते चलिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इट इज गिवन, है ना। बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of big sector minus area of small sector। मैंने बिगर और स्मॉलर नहीं लिख के बिग और स्मॉल लिख दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र लगा दीजिए, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। बड़ा है तो मैंने कैपिटल आर ले लिया, और फिर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थीटा अपॉन 360 और पाई तो कॉमन, ब्रैकेट में एक ये आर स्क्वायर एक ये आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा कितना 40, 360 22 अपॉन 7 है, पाई की वैल्यू 14 स्क्वायर 7 स्क्वायर, सबकी वैल्यूज रख दी। अभी कैंसिल भी किया यहाँ पर, तो बचा 22 अपॉन 7 9 63, ये 196 होता है, ये 49। सॉल्व कर लो, कितना आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इस आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। बच्चों जो अभी मैंने क्वेश्चन किया ना, इसमें बड़े त्रिज्य खंड का नाम रख दो, क्या, OAC, यहाँ पर लिख देते हैं हम OAC, और छोटे का नाम रख दो OBD। रख क्या दो, है ही वो तो, मतलब मेंशन कर दो, ये मतलब है। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसको एक बार पहले मैं समझा दूं। हमको ये रीजन बताना है। हम क्या करेंगे, ये पहले देखेंगे स्क्वायर है, इसका एरिया ले लेंगे, है ना। और आपको पता है ये जो सेमी सर्कल बना है ये इसको डायमीटर लेकर बना है, व्यास समझकर इसको बनाया गया है। तो इसकी जो 14 है वो इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो रेडियस हो गई 7 बच्चों, पता है आपको, है ना, डायमीटर की आधी होती है रेडियस। तो इस सर्कल की इस सेमी सर्कल की रेडियस हो गई 7, इसकी भी 7। कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों की पीठ है ये, इन दोनों को पलट दूं तो पूरा एक सर्कल ही तो बन जाएगा, है ना। लेकिन हमें उससे क्या, हमको तो जो दिया है वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और दो सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। एक सेमी सर्कल का एरिया निकालकर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये पूरा 2 सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। फिर हम स्क्वायर में से इसको माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में भी देख लें। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, रीजन भूल गए लिखना, इफ ABCD इज अ स्क्वायर of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircles। ठीक है,
चलिए इसका सॉल्यूशन, अर्धवृत्त का व्यास यानी कि वर्ग की भुजा है ना, आपको बताया ना, ये स्क्वायर है और ये सेमी सर्कल है, अजीब सा बना, ये सेमी सर्कल है ना, तो ये जो इसकी साइड है ये इसका डायमीटर है। तो डायमीटर 14 है, तो फिर रेडियस कितनी हुई बच्चों, रेडियस हुई 7। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 2 अर्धवृत्त हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो स्क्वायर हो गया 14 स्क्वायर माइनस 2। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई ये आर स्क्वायर, 2 आर हो गए है ना, ये 7 ये कैंसिल, तो कुल मिलाकर ये 42 सेंटीमीटर। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आपके सामने है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस मैंने लिए, आगे के क्वेश्चंस लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।